आज हम जो गणित सीखने वाले हैं वो गणित a प्लस बी ब्रैकेट का क्यूब इसका जो प्रसार होता है उसके आधार पर वो सभी गणित है। इसके लिए अब मैं एक ट्रिक से आपको ये सिखाने वाला हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं इसके आगे मैंने लिखा a प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी। मैंने इतना ही लिखा, आपको पहले इतना ही ध्यान में लिखना है। अब ये जो तीन है वो कहाँ कहाँ आते हैं देखो। एक तो पहले पद के ऊपर तीन आएंगे, दूसरा आखिरी पद के ऊपर, मतलब ए का क्यूब और बी का क्यूब। उसके बाद ये तीन, ये बीच में जो संख्या है इनके आगे सहगुणक के रूप में आ जाएंगी। तो ये हो गया हमारा a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब का विस्तार यानी प्रसार। इस प्रसार को हम और भी शॉर्ट बनाते हैं, संक्षिप्त में लिखते हैं। देखो कैसे। अब ये तो उसी तरह आएगा तीन। अब ये जो पद है यहाँ पर कुछ कॉमन निकलता है, उसे हम कॉमन निकालेंगे। तीन यहाँ है, यहाँ है, ये यहाँ है, यहाँ है, और बी यहाँ है, यहाँ है, सभी एक एक टाइम यहाँ है। तो हम ये तीन, ये और बी को यहाँ लिख देते हैं। अब यहाँ दो ए थे तो एक ए रह गया, ये प्लस उसी तरह आएगा। यहाँ दो बी थे तो एक बी यहाँ रह गया, ये आ गया कॉमन। आखिर में आएगा हमारा बी का क्यूब। ये इस तरह से शॉर्ट में इसका प्रसार हो गया। अगर ये आपके ध्यान में ठीक तरह से बैठ जाता है तो इसके ऊपर आधारित प्रश्न जो परीक्षा में आते हैं वो सभी आप आसानी से हल कर सकते हो। मैं एनिमेशन के जरिए भी आपको इसे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारा पहला गणित है इन ब्रैकेट x प्लस 2y ब्रैकेट का क्यूब का प्रसार कीजिए। अब इसका प्रसार करने के लिए हमें a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब का विस्तार लिखना पड़ेगा। तो देखो हम a प्लस बी इस ब्रैकेट का क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब, ये लिखेंगे। अब यहाँ पर हमें एक बात को ध्यान में रखना है, ये x की वैल्यू a है और 2y इज इक्वल टू b है। तो अब हमें इसकी जगह ये जो सूत्र है संक्षिप्त रूप में जो आता है इसे उस तरह तब्दील करना है। ये क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस b का क्यूब, ये आ गया इस तरह से। अब इसकी जगह ये रख दो, a की जगह x रखो और b की जगह 2y रखो। तो चलो रखते हैं, a की जगह x का क्यूब प्लस 3, ये a की जगह हमें क्या रखना है, x रखना है, और b की जगह हमें 2y रखना है। तो आगे चलते हैं, ये ब्रैकेट है, यहाँ पर a की जगह हमें फिर से x और b की जगह 2y लिखना है, और यहाँ पर प्लस आगे है और b का क्यूब है तो b हमारा 2y है, इसे ब्रैकेट में लिख के इसका क्यूब लिखेंगे। अब चलो इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए x का क्यूब उसी तरह आएगा। यहाँ पर ये 3 और ये 2 का गुना होगा, 3 दूना 6 xy, और ये ब्रैकेट में x प्लस 2y उसी तरह आएगा, x प्लस 2y उसी तरह आएगा, प्लस ये यहाँ पर 2 का क्यूब होगा 8 y का क्यूब। तो ये इसका विस्तार हमें इस तरह से मिल गया है। अब ये है हमारा अगला गणित। यहाँ पर x प्लस 1/x इज इक्वल टू
3/5 ये इसकी कीमत दी है। तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ इज इक्वल टू व्हाट? तो हमें इसकी कीमत निकालनी है। तो हम पहले फिर से हमारा सूत्र लिखेंगे। a इज इक्वल टू हम क्या लेंगे? x, और b इज इक्वल टू क्या लेंगे? 1/x। तो आप सूत्र लिखते a प्लस बी का क्यूब। इसका सूत्र हमें पता है, a का क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी प्लस b का क्यूब। तो यहाँ पर हमें इसकी कीमत डालनी है, x प्लस 1/x का क्यूब, क्योंकि हमें क्यूब करना है। तो इसलिए हमें यहाँ पर क्यूब लिया। ये इज इक्वल टू एक्स है, तो एक्स का क्यूब यहाँ पर आ जाएगा प्लस 3। उसी तरह ये क्या है हमारा? एक्स है, तो यहाँ पर भी एक्स आ जाएगा। और बी क्या है? इंटू 1/x है, ये आ गया यहाँ पर। फिर आगे चलते हैं, ब्रैकेट है, ए की वैल्यू एक्स है, प्लस बी क्या है? 1/x है, प्लस बी की वैल्यू क्या है? 1/x और इसका क्यूब। यहाँ पर हम इसे सॉल्व करते हैं, ये उसी तरह आएगा, x का क्यूब प्लस ये x ये एक जाएंगे, तो ये x नहीं आएगा। और यहाँ पर ब्रैकेट में तो x लिखना पड़ेगा, प्लस 1/x प्लस 1/x का क्यूब। क्योंकि देखो ब्रैकेट का क्यूब है, तो एक का क्यूब एक ही आएगा, और ये x का क्यूब आ गया। यहाँ पर अब हमें पता है, हमारे पास इसकी कीमत है, x प्लस 1/x कितना है? उसकी कीमत यहाँ रख देते हैं। इसकी कीमत क्या है? 3/5। 3/5 ये ब्रैकेट क्यूब, ये x क्यूब प्लस 3। उसी तरह से इसकी कीमत है 3/5 और प्लस ये है 1/x। इसकी वैल्यू निकालते हैं। इसका क्यूब 3 का क्यूब आएगा 27 और 5 का आएगा 125 इज इक्वल टू x क्यूब, और इसे प्लस ये क्यूब है 1/x क्यूब, इस तरह से आ गया। अब इनका करते गुना, 3 त्रिकम 9/5। इसे हम इधर इस तरफ लेते हैं, 27/125 ये माइनस 9/5 इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 1/x³। अब इसे सॉल्व करते ही हमें इसकी कीमत मिल जाएगी। तो ये 27 उसी तरह से आएंगे, नीचे ये डिविजिबल है तो 125 उसी तरह आएगा। अब ये है कि कितने टाइम है, तो 25 फाइजा 125, तो 25 से हम 9 को मल्टीप्लाई करते हैं, 25 9 आ जाएगा 225 इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 1/x का क्यूब। अब इनका घटाव होगा और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये यहाँ लिख दिया मैंने। अब करेंगे इनका घटाव, 225 में से 27 माइनस हो जाएंगे, ये यहाँ से 1 कैरी के 15/-7 8 आ जाएगा, और यहाँ एक रह गया, हो गए 11। 11 में से 2 गए, 9 रह जाएंगे, और एक उसी तरह आ जाएगा 125 इज इक्वल टू x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब। तो ये आ गई हमारी प्रॉपर कीमत, x क्यूब प्लस 1/x³ की वैल्यू इतनी आती है। ये है हमारा तीसरा गणित। इसमें हमें माइनस का चिन्ह दिया है, तो माइनस का चिन्ह दिया है तो हमें माइनस का क्यूब विस्तार लेना पड़ेगा। तो चलो लेते हैं a - b
इसका क्यूब, ए का क्यूब, लेकिन जहाँ प्लस आता है वहाँ सब जगह ये माइनस आ जाएगा। -3ab इन ब्रैकेट ए माइनस बी, और आखिर में बी का क्यूब। तो चलो हम लिखते इनकी कीमतें। ए की जगह है 2x, लिखो 2x, माइनस की जगह माइनस आएगा और बी की जगह 3y आ जाएगा। तो ये पहला लेफ्ट हैंड साइड पूर्ण हो गया। अब ये यहाँ पर ये कितना आएगा 2x, 2x, अब ये ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा इसका क्यूब -3 और फिर इंटू 2x, फिर b की वैल्यू है इंटू 3y, ये आ गई इसकी वैल्यू। फिर है ब्रैकेट में लिखो 2x, a की वैल्यू, माइनस का माइनस उसी तरह आएगा और 3y, और आखिर में माइनस b का क्यूब मतलब 3y इन ब्रैकेट उसका क्यूब। ये इस तरह से इसकी कीमतें हमने डाल दी है। अब इसे सॉल्व करना एकदम आसान है। तो 2 का तीसरा घात हो गया 8x। अब यहाँ पर 3 त्रिकम 9, 9 दूना 18, ये माइनस 18x y आ गए, ये x ये y, और ये ब्रैकेट में आ गया, इनका भी कुछ घटाव नहीं होता है, तो ये 2x माइनस 3y उसी तरह से आएंगे। और यहाँ पर -3 का क्यूब कितना आएगा 27y क्यूब। तो ये इस तरह से ये क्यूब आएगा, ये इस तरह से इसका ये विस्तार हो जाता है 2x माइनस 3y ब्रैकेट का क्यूब। इसे पूर्ण रूप से लिखने के लिए हमें इस तरह से करना पड़ेगा, x का क्यूब माइनस इनको इनसे गुना करना पड़ेगा। इस पद से पहले पद को गुना करेंगे, 18 दूना 36, x का गुना x वर्ग, और ये आ गया y, और फिर से माइनस माइनस का गुना हो जाएगा प्लस, और 18 त्रिकम 54 xy वर्ग, और ये -27y का क्यूब। ये इस तरह से हमारा पूरा विस्तार आ गया किसका 2x माइनस 3y ब्रैकेट क्यूब का। तो इस तरह से हमारा ये गणित पूरा हो जाता है। तो यहाँ पर ये चौथा गणित x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3/2 है। तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की कीमत क्या होगी। अब यहाँ पर फिर से माइनस आ गया, तो हमें यहाँ पर फिर से माइनस का ही फॉर्मूला लेना पड़ेगा। चलो लेते हैं, ये माइनस बी इसका क्यूब इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था जहाँ प्लस आएंगे वहाँ माइनस आ जाएंगे, इतना ही फर्क है। ये का क्यूब -3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी ब्रैकेट कंप्लीट, ये माइनस आ जाएगा, और माइनस बी का क्यूब, ये इस तरह से आ गया। अब आपको क्या करना है, ए की जगह x और b की जगह 1/x लिखना है, सब जगह उसी तरह से लिखना है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ ए की जगह x माइनस 1/x का क्यूब क्यों, क्योंकि हमें क्यूब में आंसर लाना है। तो अब यहाँ पर ये की जगह क्या आएगा x का क्यूब -3 x, b की जगह 1/x, ये गुणीले आ जाएगा, और यहाँ पर इन ब्रैकेट ये x माइनस 1/x -1/x का क्यूब, ये ब्रैकेट में लेना पड़ेगा हमें।
तो देखो अब यहाँ पर ये आ गया। अब रखते इनकी कीमतें। यहाँ पर आप देखेंगे x इंटू 1/x, ये दोनों का भाग जाएगा और यहाँ पर बचेगा सिर्फ 3। तो यहाँ पर फिर से लिख लेते हैं x का क्यूब -3 ब्रैकेट में x -1/x -1/x का क्यूब। एक का क्यूब एक ही होता है। तो यहाँ पर ये आ गया और यहाँ पर ये उसी तरह से आएगा x -1/x क्यूब। तो चलो अब यहाँ पर हम इनकी कीमत डालते हैं। x -1/x की वैल्यू हमें दी है, कितनी है 3/2, ये ब्रैकेट का क्यूब हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पर x क्यूब और ये हम यहाँ लेते हैं -1/x क्यूब। अब यहाँ पर ये 3 उसी तरह आएंगे और इसकी कीमत है हमारी कितनी है 3/2 इन ब्रैकेट। 3 का क्यूब हो गया 27, 2 का क्यूब हो गया 8, ये यहाँ आ गए हो गए प्लस 3 त्रिकम 9 और 2 उसी तरह से इज इक्वल टू x क्यूब -1/x क्यूब। तो एक ट्रिक यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, ये है 27/8 प्लस यहाँ पर 9/2 है। तो मैं एक सिंपल ट्रिक आपको दिखा रहा हूँ, बेचौकम 8, तो इसको 4 से गुना करो और फिर इसको भी 4 से गुना करो, तो इसका आंसर आसानी से तुमको मिल जाएगा। ये है 27 उसी तरह से 8, अब दोनों का सरीका आ गया, एक ही टाइम लिख दो, प्लस 9 चौक 36, यह आ गया इसका आंसर। और यहाँ नीचे लिखते हैं हम, ये दोनों का होगा जोड़ 6 और 7 13, 1 कैरी 6, नीचे आ गया 8 इज इक्वल टू x का तीसरा घात प्लस 1/x का तीसरा घात। इस तरह से ये हमारी कीमत आ जाती है। आज का गणित हमारा यही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के गणित समझ में आए हैं तो लाइक तो ज़रूर बनता है, और इसी तरह के सिंप्लीफाइड वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करो, ताकि इस तरह के वीडियो आपको बार बार देखने को मिलेंगे। ओके, गुड बाय।